हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे और मेरा नाम है आदित्य। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स को लेकर। आज हम पढ़ने वाले हैं उन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट अवेलेबल है, और जिनके परफेक्ट क्यूब रूट और स्क्वायर रूट नहीं है उनको हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा पहला टॉपिक होने वाला है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। मैंने सबसे पहले लिखा है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6। इसी तरीके से मैंने 10 तक स्क्वायर ले लिए हैं। अब जब मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं तो मेरा पहला एग्जांपल होने वाला है 7 9 2 1। मेरा पहला एग्जांपल होने वाला है 7 9 2 1। और इसमें अगर मैं दो दो के पेयर बना लूंगा, रीजन दो दो के पेयर इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट की। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हमें यहाँ पे दो दो के पेयर बना लेने हैं। अब यहाँ पर जो मेरा वंश है इकाई का नंबर है वो 1 है, तो इसमें किसका इकाई का अंक है जो वर्ग करने पर 1 आया। तो इसका इकाई का अंक एक तो 1 का आता है और एक 9 का आता है। चलिए अब इन दोनों में से क्या आएगा वो बाद में देखेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है 79। अब 79 का स्क्वायर किसका आ रहा है या किन के बीच में आ रहा है? तो 79 का जो स्क्वायर है मेरा इन दोनों के बीच में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर या तो 8 होगा या फिर 9 होगा। 8 का जो स्क्वायर है वो 64 होता है, 9 का जो स्क्वायर है वो 81 होता है, और इसके बीच में अपना 79। तो जब भी ऐसी परिस्थिति होती है तो हमें हमेशा छोटे वाले को लेना है। रीजन क्यों है? क्योंकि अगर अपन ज्यादा ले लेंगे, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ 9 ले लेता हूँ तो 9 का स्क्वायर 81 है, तो फिर ये इससे ज्यादा हो जाएगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे हमेशा क्या लेना है? कम। इसका मतलब मेरा दहाई का अंक तो 8 आ गया है। अब मैं इन दोनों को गुणा करूंगा, 8 और 9 को, 8 नाम 72। अगर ये जो 72 है वो ये 69 से अगर छोटा आता है, 72 अगर 69 से छोटा आता है, या फिर यूं कह लो कि जो 69 है ये बड़ा आ जाए, तो मुझे इन दोनों में से बड़े वाले नंबर को लेना है। तो मैंने इसको 9 ले लिया और यही मेरा इसका आंसर है। एक बार और इसको समझ लीजिए आउट, तो वीडियो को एक बार पॉज करके जरूर देखिए। सबसे पहले हमने क्या करा है, यहाँ पे इसके इकाई का अंक किस किस में आता है? तो भैया 1 में आता है और 9 में आता है। हमें पता नहीं है छोटा लेना है बड़ा लेना है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है 79। 79 का स्क्वायर किस किस के बीच में आता है? तो भैया 8 और 9 के बीच में आता है, 8 और 9 के बीच में आता है। 8 का स्क्वायर 64 है और 9 का स्क्वायर 81 है। अब हमेशा मुझे जब भी ऐसी स्थिति आती है तो छोटी वाली को लेना है। रीजन मैंने बताया था कि बड़ी होगी अगर तो आगे चले जाएंगे, आगे इतना अपन को नहीं जाना है। ठीक है, मैंने 64 का 8 यहाँ पर ले लिया। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखूंगा, 8 9 जा 72। अब जो 72 है अगर ये इससे छोटा है या फिर ये कह लो कि ये बड़ा है, तो बड़ा है तो मुझे इन दोनों में से बड़ा लेना है। अगर ये छोटा होता, इससे प्रोडक्ट से अगर ये छोटा हो जाता तो मैं इसको 1 को ले लेता और 81 हो जाता है इसका स्क्वायर। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं अगले उदाहरण के साथ। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले दो दो के हमें जोड़े बना लिया। दो दो के जोड़े बनाने के बाद स्टार्टिंग में क्या आ रहा है यहाँ पर 4 किस किस के स्क्वायर में आ रहा है? 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। इसका मतलब इसका 1 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। अब जो 46 है, ये जो मेरा 46 है किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है? तो 46 मेरा 6 और 7, तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 6 और 7 के बीच में। अब इन दोनों को क्या करते हैं अपन? सबसे पहले तो 6 तो ले ही लेना है क्योंकि एक अंक तो हमें पहले लेना ही है जो छोटा हो। उसके बाद क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है, 6 7 जा 42। अब ये जो मेरा 42 है, ये जो मेरा 42 है, क्या ये 46 से छोटा है? या यूं कह लूं कि 46 मेरा इससे बड़ा है, तो मुझे कौन सा नंबर लेना है भाई? बड़ा वाला। तो इसका 68 क्या है इसका आंसर। ये बात हो गई मेरी मेथड नंबर 1 की जो हमेशा से चला आ रहा है। अब हम मेथड नंबर 2 पढ़ेंगे जो शॉर्टकट है, या यूं कह लो इससे जल्दी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों स्टार्टिंग करते हैं, और आपने एक सवाल हमेशा पढ़ रखा है, सारे बच्चों ने लगभग पढ़ रखा होगा कि 25 का स्क्वायर कैसे करते हैं, है ना? 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं? ये ट्रिक अधिकतर बच्चों ने पढ़ रखी है पहले से ही, है ना? तो ये ट्रिक कहां से आई है और अब आगे हम ये क्यों देख रहे हैं, हम इसके आगे क्या बात करेंगे, इस वीडियो को हम आगे समझेंगे। जब भी इकाई का अंक हमारा सेम होता है, जैसे 5 होता है तो 5 5 जब कर देते हैं 25 और 2 को एक अंक बढ़ा के कर देते हैं तो 2 3 जा 6। इसी तरीके से जब 5 और 5 जा 25 और 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। इस तरीके से हम लोग सवाल बनाते हैं काफी टाइम से, है ना? ये बहुत सारी ट्रिक्स है जो आप लोगों ने पहले देख रखी है। लेकिन ये होता क्यों है? इसका रीजन ये कि अगर इनके वंस को प्लस करने पर 10 आ जाए, अगर इनके इकाई के अंकों को जोड़ने पर मेरा 10 आ जाता है, तो मैं इसी तरीके से इन सवालों को आगे कर सकता हूं।
अगर इकाई के अंकों का योग 10 हो, ठीक है, अगर इकाई के अंकों का योग 10 होगा तो हम इसको ऐसे ही करके आंसर निकाल लें। देखिए बच्चों, सवाल में आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो चीज अभी हमने देखी थी कि इकाई के अंकों को जोड़ने पर 10 आ जाता है, तो 10 आने के बाद क्या हमारा सवाल सही होगा? तो 9 और 1 को जोड़ने में बच्चों मेरे यहाँ 10 आ जाता है, और 9 और 1 को अगर मैं गुणा करूं तो आता है मेरा 9, लेकिन 9 मुझे लिखना है हमेशा 2 डिजिट के अंदर। जो भी मेरा आंसर आएगा हमेशा 2 डिजिट के अंदर में लिखूंगा। अब 8 को 8 की जगह 8 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 9 जा हो जाता है मेरा यहाँ पे 72, और ये मेरा इसका आंसर है। 7 और 3 इक्वल 10, तो 7 3 जा 21, 4 5 जा 20, और बच्चों ये भी मेरा इसका आंसर है। अगर दो इकाई के अंकों को जोड़ने पर 10 आ रहा है तो मैं इस तरीके से आंसर को निकाल सकता हूं। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं इसी में मेथड नंबर 2 जो हम पढ़ रहे थे इसमें और आगे की तरफ, कि अब हम क्या करने वाले हैं और कैसे इनका स्क्वायर निकालने वाले हैं। वो जो सवाल था उसमें हमें फिर भी 2 या 3 लाइन करनी पड़ रही थी, ये हम बिना पेन और पेपर के कर सकते हैं, एक बार समझ लो बस। इसके बाद हम डायरेक्ट इसके आंसर लिखना चालू कर सकते हैं। तो बच्चों मेथड नंबर 2 की बात आ चुकी है, और हम वही उदाहरण देखेंगे जो हमने पहले कर चुके हैं, ताकि हमारा आंसर सही आता है गलत आता है मैच भी करते जाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो 79 है ये किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? तो भैया ये 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, पहले भी करा था। अगर 8 का स्क्वायर करूं तो 64, और 9 का स्क्वायर किया जाए तो 81। अब इसके पीछे 2 डिजिट है, तो क्या मैं यहाँ 2 0 लगा दूं? अगर मैं बात करता 8 की जगह 80 के स्क्वायर की तो 6400 होता, और 90 के स्क्वायर की तो 8100 होता। चलिए अब 80 के स्क्वायर के बीच में और 90 के स्क्वायर के बीच में एक और स्क्वायर आता है 85 का स्क्वायर। तो 85 का अगर मैं स्क्वायर करूं इसी तरीके से तो क्या होता है 5 5 जा 25 और 8 9 जा 72, तो ये मेरा 85 का स्क्वायर हुआ नहीं हुआ? चलिए अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो मेरी पूरी संख्या है वो इन दोनों के बीच में आ रही है, इन दोनों के बीच में आ रही है? तो बच्चों नीचे वाले के बीच में आ रही है, 85 से लेके 90 के बीच में। जब 89 से लेके 5 तक में बीच में आ रही है तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 1 यहाँ पे आ रहा है, इसका 1 है, इसका मतलब पीछे तो 1 है ही सही। तो क्या हो गया 9 और 8 यहाँ था, इसका मतलब इसके बीच वाली जो संख्या है उसका रूट कितना है? 89 है, और इसी तरीके से हम इसको दिमाग में ही कर सकते हैं। इसी तरीके के सवाल हम लोग अभी और करने वाले हैं, और मैं आपको इसके काफी सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ एग्जाम, इनको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर। फटाफट बच्चे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ और देखें उसको कैसे होगा। 60 किसके बीच में आ रहा है बच्चों? मेरा यहाँ पे 7 और 8 के बीच में, 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में। 7 का स्क्वायर क्या था? 4900, और 8 का क्या था? 6400। 80 का स्क्वायर 70 और 80 का स्क्वायर बीच में क्या आता है मेरा? 75। 75 का स्क्वायर क्या होगा? 5 5 जा 25, 7 8 जा 56। अब ये जो मेरी संख्या है ये क्या किसके बीच में आ रही है मेरी? फटाफट बताओ मेरे को। इन दोनों के बीच में आ रही है, इन दोनों के बीच में आ रही है ये वाली संख्या? तो मैं देख सकता हूं कि इन दोनों के बीच में आ रही है। अब पीछे आ रहा है 4, पीछे आ रहा है 4, इसका मतलब क्या होगा? 8, और आगे क्या था? 7, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया मेरा यहाँ पे? 78। इसी तरीके के सवाल तो हम मन में ही कर लेंगे, क्या दिक्कत है? तो चलिए बच्चों ये हो गई मेरी बात स्क्वायर रूट को लेके। अब हम बात करेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसको सॉल्व करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो क्यूब रूट के ऊपर हम लोग 2-3 सवाल बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से शॉर्ट तरीके से हो सकते हैं। जैसा कि हमारी बात हो चुकी थी पहले स्क्वायर रूट को लेकर, तो अब हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट को लेकर। क्यूब रूट करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्यूब लिख लिए 10 तक के। ये क्यूब लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब आप मन में याद कर भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी मोटी चीजें है सब। अब जब हम बात करें तो पहले हमने 2-2 के जोड़े बनाए थे, अब हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे क्योंकि बात हो रही है मेरी क्यूब रूट को लेकर। पहले की जो बात थी वो स्क्वायर रूट को लेकर थी, तो हम 2-2 के जोड़े बना रहे थे। अब हम कितने कितने के जोड़े बनाएंगे? 3-3 के। अब इसमें जो मेरा वंश के लो, इसको इकाई का अंक के लो कितना आ रहा है? 1। तो इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है? 1। तो कितना हो सकता है इसका? 1। अब 132 जो लिखा हुआ है किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, या फिर किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? तो जो मेरा 132 है वो मेरा इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। किसके क्यूब के, सॉरी किसके क्यूब के बीच में आ रहा है? 5 के क्यूब के बीच में और 6 के क्यूब के बीच में। पिछली बार भी जब अपन ने ऐसी कोई परिस्थिति बनाई थी तो हमेशा छोटे वाले नंबर को एक्टिव करा था। तो बच्चों 10 तो हो गया इसका 5, 1 इसका आ गया था 1, और यही मेरा इसका आंसर है क्या भाई? बता दो। सवाल खत्म। पिछला जो हमने सवाल करा था स्क्वायर रूट को लेके उसमें हमें डाउट था क्योंकि जिसके इकाई का अंक 1 है वो 2 थे, 1 और 9। जिसमें इकाई का अंक 4 है वो 2 थे, 2 और 8। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें हर एक संख्या का एक ही शब्द है। तो हम इसको फटाफट से सॉल्व
कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। चलिए बच्चों देखते हैं एग्जांपल्स को हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले पेयर बनाया, इधर भी हमने पेयर बनाया। इधर वंश कितना आ रहा है मेरा 9, वंश किस में आ रहा है 9 में आ रहा है भाई। इसमें वंश कितना आ रहा है 7, किस में आ रहा है 7 3 में 3 2 8 किसके बीच में आ रहा है 3 2 8 इन दोनों के बीच में आ रहा है, या तो 6 या फिर 7। हमेशा क्या करना है छोटे वाले को मार्क करना है, तो क्या हो गया इसका 69 मेरा आंसर है। इसमें 804 मेरा किसके बीच में आ रहा है 9 और 10 के बीच में, किसके बीच में आ रहा है 9 और 10 के बीच में। मुझे हमेशा क्या करना है छोटे नंबर को मार्क करना है, छोटे नंबर को मार्क करते हैं मेरा आंसर 93। तो बच्चों यहाँ पर हमने सीख लिया है सब कुछ, और कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। इस तरीके की अमेजिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो आपके फोन में आती रहे। धन्यवाद।